ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। दिल्ली में कार्यक्रम पीठ द्वारा दिल्ली में रखे गए दिवाली मिलन समारोह के कार्यक्रम में ये घोषणा की गई, ये मांग की गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को अभी तक भी मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं है, घुसने नहीं दिया जाता, मारा जाता है, पीटा जाता है, पानी पीने तक, घड़ा छूने तक मार पीटा जाता है, मुँह चखने में मारा पीटा जाता है, आज वही लोग मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग की। पीठ के अध्यक्ष रविदास आचार्य सुरेश जी राठौर, जी हाँ, रविदास आचार्य सुरेश जी राठौर ने अपने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं श्री रविदास आचार्य सुरेश जी राठौर की जुबानी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की। श्री गुरु ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। श्री गुरुदास विश्व महापीठ हमारा विशाल संगठन है, उसके द्वारा हमारी नई कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है बहन अनिता आर्य जी। उनके सम्मान में दीपावली मिलन समारोह रखा गया। उस उपलक्ष्य में हमारे 7 राज्यों के लोग आए, हमने उनका आचार विचार सुने और दिवाली के बाद के कार्यक्रम का उनको उद्घोषण किए। दीपावली मनाई क्यों जाती है? देखो, ये तो अंधकार से प्रकाश की ओर, जैसा ग्रंथों में वर्णन है, जैसा कहा जाता कि इस प्रकार का उत्सव उस समय मनाया गया जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे। अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन ये एक परंपरा चली आ रही है, वैदिक परंपरा, कि दशहरा के 20 दिन बाद दीपावली का उत्सव होगा और उसमें सब लोग मिलकर मनाएंगे। तो हम हिंदू हैं, हम दीप प्रज्वलन पहले से ही करते हैं। तो हिंदू धर्म में दलितों की स्थिति आज बहुत ये बराबर चलती रही है। ये रविदास पीठ उसको ऊपर उठाने का काम कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सम्मान दिलाने का काम कर रही है। सर, अभी तक आपने मंच से गिनाए गए कि हम यहाँ धाम बना रहे हैं, वहाँ धाम बना रहे हैं, लेकिन सर जो दलितों की स्थिति है, अभी तक आपने कोई कॉलेज गिनाया? क्या आपने कोई मेडिकल कॉलेज गिनाया? क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी गिनाई? तो मतलब क्या ये आप उद्धार की बात करते हैं? अब देखो, सुनो, हमने वो काम गिनाए जो हमने किए। हमने कहा रविदास द्वार बनाया करोड़ों की लागत से, देश और दुनिया का सबसे बड़ा द्वार है। हमने नमामि गंगे घाट के ऊपर रविदास जी की मूर्ति की स्थापना की, वो देश और दुनिया की एक विशाल, जहां करीब 700-800 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा लगाए गए। ये किया गया 125 करोड़ की लागत से। हमने सागर के अंदर भगवान रविदास जी का मंदिर बनाने का काम शुरू किया, 25 करोड़ की लागत से कुरुक्षेत्र के अंदर मंदिर बनाने का काम किया। और हमने कहा कि रविदास पीठ के माध्यम से श्री गुरुदास विश्वविद्यालय बनाने का कार्य योजना भी हमारी बराबर चल रही है। 100 बीघा जमीन हमारी हो गई, स्वामी रामानंद शास्त्री के द्वारा वो इसी निमित्त रखी गई थी, और वहाँ पर रविदास जी का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। शिक्षा में और क्या सर काम कर रहे हैं? देखिए, निरंतर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। लगभग 27 राज्यों में हमारा गठन है और सभी राज्यों के अंदर हमारे प्रतिनिधि हैं, गांव-गांव के अंदर है। जहां तक मैं समझता हूं 2027 के अंदर 650वां गुरु रविदास जी का जन्म दिवस होगा। उसको हम पूरे देश और दुनिया के अंदर अलौकिक रूप से मनाएंगे, क्योंकि कोई बस्ती, कोई नगर, कोई गाँव, कोई डगर ऐसा नहीं है जहाँ गुरु रविदास जी के अनुयायी न रहते हों या उनके प्रशंसक न रहते हों या उनके परिवार के लोग न रहते। सर, रोजगार के क्षेत्र में क्या? देखिए, रोजगार देने का काम करती है सरकार। सरकार पर दबाव डालते हैं हम, इस तरह के दबाव डालकर, ताकि उनको रोजगार मिले, रोजगार से जोड़ा जाए, उनको सम्मिलित किया जाए और हमारी पीठ के माध्यम से भी उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिले। काफी सवाल पीठ के माध्यम से देश में फैले अराजकता को लेकर के आप क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, मैंने कहा कि जाति जात में जात है, जो केवलन के बाद रविदास ना मानो जुड़ सके, लोना जात में जात। हमारा हिंदू समाज ही विभिन्न जातियों में बटा हुआ, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई चमार है, कोई वाल्मीकि है, कोई खटीक है, कोई धोबी है। जब तक हम एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक देश के अंदर अनुशासन कायम नहीं होगा। क्या सर आपकी पीठ चाह रही है कि देश? निश्चित रूप से हम देश को इकट्ठा करना चाहते हैं, पीठ के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। सभी हिंदू जनमानस को जोड़कर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना भी हम करते हैं। इस्लामीकरण और ईसाईकरण जो कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। जो गए हैं उनको वापस लाना।